सियासत का दावेदार है, वो इस वक्त अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। आज इनकी सियासत से मुतासिर हुए हो तो आए, मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आए मेरे साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में फिर नून लीग को ललकार दिया। सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। मुस्लिम लीग नून दहशत के साथ PTI कारकुनों से इंतकाम ले रही है। नहीं चाहता कोई सियासी कारकुन नून लीग के जुल्म का सामना करे। नौजवान अपना वोट ज़ाया न करे। मुझे एक मौका दें, मैं आपको यूथ कार्ड दूंगा। हालात मुश्किल ज़रूर है लेकिन आवाम मायूस ना हो। लाहौर पाकिस्तान का दिल है लेकिन इस बार लाहौर का दिल टूटा हुआ है। लाहौर पर कभी शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। इक़्तिदार में आकर इंतकाम की सियासत ख़त्म करने के लिए कमीशन बनाएंगे। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका चाहिए। जो दहशतगर्द सर उठा रहे हैं उनको पैगाम है कि मैं उनका सर काटूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर में खिताब। जलसे में आसफा भुट्टो की भी शिरकत। एतजाज़ अहसन, चौधरी सरवर और खुर्रम नवाज गन्नापुर भी शरीक हुए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोगों को पाकिस्तान की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी। आपका मुस्तकबिल और तरक्की नवाज शरीफ के साथ जुड़ी है। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। शहबाज शरीफ के दौर में पंजाब में हर मनसूबा, हर नौकरी मेरिट पर थी। उसी पंजाब को तबाह कर दिया गया। हर नौकरी रिश्वत से मिलती थी। पानी, बिजली, गैस समेत आवाम का हर मसला हल करेंगे। अगले 5 साल आवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके हैं। आवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। मरियम नवाज। दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते तो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने अपनी सियासत को दांव पे लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने अपनी सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमने IMF प्रोग्राम बहाल किया। मैंने 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पूरे पंजाब में सस्ता आटा दिया। मैंने अपने दौर में लोगों को 100 यूनिट्स मुफ्त बिजली दी। आइंदा हुकूमत में आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। 8 फरवरी का सूरज शेर की जीत का पैगाम लेकर तुलू होगा। हमजा शहबाज का लाहौर के हल्के N118 में इज्तिमा से खिताब। लीगी रहनुमा पर नोट निछावर किए गए। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। आम इंतखाबात होने वाले हैं तो इख्तलाफात को भुलाते हुए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना होगा। PTI को ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इदारे और सबसे मकबूल जमात आपस में दस्तों गिरेबां हों। इस तरह की हालात में जमहूरियत और मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। इंतखाबी अमल के आगाज़ के बावजूद PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी नहीं हुई। जितनी ज़्यादती PTI के साथ हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जहाँ से भी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है उसे ख़त्म होना चाहिए। PTI जमहूरियत पर यकीन रखती है। इंतखाबी मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान का इंटरव्यू। MQM पाकिस्तान का कराची में सियासी पावर शो। पाकिस्तान बनाया था, हम ही पाकिस्तान बचाएंगे। कराची और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। हम पहले से ज़्यादा मजबूत और मुनज़्ज़म होकर आए हैं। ये वक्त नई जंग और नई सफ बंदी करने का है। एक तरफ जालिम हुक्मरान और दूसरी तरफ मजलूम अवाम है। मंजिल नजर आ रही है। पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी। आज के जलसे ने पीपल्स पार्टी के ROs और DROs को नाकाम बना दिया। जलसे ने पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। तुम्हारी जमानतें 8 फरवरी को जब्त करेंगे। बिलावल MQM के बगैर वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। पीपल्स पार्टी लंदन से इलेक्शन बायकॉट की कॉल के सहारे पर बैठी है। पीपल्स पार्टी समझती है बायकॉट से महाजिर वोट देने नहीं निकलेंगे। एक वोट भी आगे पीछे किया तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल की वार्निंग। जलसे के अख्ताम पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा।
नून लीग आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम का पहला पावर शो करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ मानसेहरा में जलसे से खिताब करेंगे। लीगी कायद NA-15 मानसेहरा से उम्मीदवार भी हैं। जलसे के इंतजाम के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर मुस्लिम लीगी क़यादत मुतहरिक मरियम नवाज भी शुरका से खिताब करेंगी। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज बरकरार। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अमरीका में बर्फबारी की शिद्दत ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। शदीद ठंड के बायस हलाक होने वाले शहरियों की तादाद 83 हो गई। मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हैं। एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। शिमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। अल-शिफा और नासिर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में बमबारी से बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में 178 फ़लस्तीनी शहीद, 293 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 25,000 से बढ़ गई। 62,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी। हेब्रोन, जनीन और मकबूजा बैतुल मक़दस में छापे। मुतादिद शहरी गिरफ्तार। गजा में 22 लाख अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा में फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद ने सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। जंगजुओं का बोरेज कैंप के नज़दीक इसराइली फ़ौजियों पर हमला। 2 तरफ़ा फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। हमले में मुतादिद सेहूनी फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का दावा। गिरगमालियों की रिहाई में हुकूमती नाकामी पर इसराइली शहरी बरहम। तल अबीब में हज़ारों अफराद का नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नए इंतखाबात का मुतालिबा। नेतन्याहू शैतान का चेहरा करार। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने के इल्ज़ामात आयद। गिरगमाली इसराइलियों के अहल खाना का नेतन्याहू के घर के बाहर धरना। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसराइली दावों का भांडा फोड़ दिया। गजा में बमबारी, ज़मीनी ऑपरेशन और बड़े पैमाने पर तबाही के बावजूद इसराइल हमास को तबाह करने में नाकाम। हमास के पास अब भी कई महीनों तक लड़ने के लिए गोला बारूद मौजूद है। हमास इसराइल पर बड़ा रॉकेट हमला करने की ताकत भी रखता है। इसराइल के हमास से इलाके छीने गए के दावे भी बेबुनियाद हैं। हमास जंगजू इसराइली कंट्रोल वाले इलाकों में आज़ादाना नकलो हरकत कर रहे हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट पर वॉल स्ट्रीट जर्नल का तबसरा। इसराइल हिजबुल्लाह को हमास समझने की गलती ना करे। इसराइली फ़ौज के मेजर जनरल अयाल बैन कहते हैं कि लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के साथ जंग का दौरानिया बढ़ा तो इसराइल की तकलीफ भी बढ़ेगी। इसराइली आवाम खबरदार रहे। हुकूमत जंग के अदाद-ओ-शुमार पर झूठ बोल रही है। हिजबुल्लाह हमास से बड़ा हरीफ है। उसके खिलाफ जंग लड़ना इसराइली फ़ौज के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शहरियों का यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर की तरफ मार्च। शुरका की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेल्जियम में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम उठाकर फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाते रहे। बुहरे हमर में इसराइली बहरी जहाज़ हमारे निशाने पर हैं। इसराइली जहाज़ों की मदद को आने वाले भी उनके साथ ही गर्क होंगे। हौसी रहनुमा अब्दुलसलाम ने कहा है कि अमरीका बुहरे हमर में हौसी हमलों से मुतालिक झूठ बोलना बंद करे। सदर जो बाइडन जितना मर्जी इनकार करें, हम जानते हैं कि गजा में तबाही अमरीकी आशीर्वाद से ही हुई है। क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की अलहदगी पर प्राइवेसी का ख्याल रखने की अपील। सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी ज़िंदगी को पोशीदा रखा। शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। सानिया ने अपने साबिक शौहर शोएब मलिक की नई ज़िंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो न दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें। मिर्ज़ा फैमिली का बयान।